हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हंटर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको आज हम लोग करने वाले हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इससे पहले ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कवर कर लिया। इस चैप्टर का एमसीक्यू करा दिया है। अगर आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है देखिए, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आपके 2015 से 2023 के बीच में पूछे जा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं किया तो उनका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैप्टर नंबर 30 की, आप लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। बच्चों क्या बोला है इसमें, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मरकरी ऑक्साइड इज हीटेड। यानी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मरकरी ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। तो जब बच्चों देखो ये हमारे पास मरकरी ऑक्साइड है, जब हम लोग इसको हीट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक ना, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये आपका मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक ना, अगर हम लोग इसको बैलेंस करने की बात करें तो मरकरी तो एक है बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2 इधर करेंगे तो मरकरी को भी कितना करना पड़ेगा, 2। ठीक ना, अब बच्चों केमिकल इक्वेशन के साथ हमें उसका जो स्टेट होता है लिखना जरूरी होता है। ऑक्सीजन गैस होगा, Hg जो होगा ये आपकी लिक्विड स्टेट में आएगी मरकरी, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड होगा, क्योंकि मरकरी तो वैसे भी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और आपको मिले 1 मार्क्स। ठीक ना, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने क्या पूछा है, मिक्सचर ऑफ कॉपरस ऑक्साइड एंड कॉपरस सल्फाइड यानी CuTO और Cu2S जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर हमारा कॉपरस ऑक्साइड है इसका फार्मूला Cu2 होता है और कॉपरस सल्फाइड है इसका फार्मूला हमारे पास Cu2S होता है। जब हम इन दोनों को बच्चों मिक्स करें, मिक्स करके क्या करें बच्चों, हीट करें। जब हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास कॉपर जो सॉलिड स्टेट में मिलता है, और इसके साथ हमें क्या मिलती है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक ना, और इसको बैलेंस करना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमारे 2 कॉपर, यहाँ पे भी 2 कॉपर। ठीक ना, तो 2 तो कॉपर हमारे पास हो गए, लेकिन इधर कितने हो गए, 4 हो गए। तो मान लेते हैं हमने 4 कॉपर कर दिए, चलो ठीक है। ऑक्सीजन को 2 करेंगे बच्चों, तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे है तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। ठीक, लेकिन अब हमारे कॉपर कितने हो गए, 4 2 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर को 6। ठीक ना, सल्फर देखें तो सल्फर 1 है, सारी चीज़ हमारी बैलेंस होगी। इस बात को भी याद रखना हमें कि जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं कॉपरस ऑक्साइड को कॉपरस सल्फाइड से, तो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, कॉपर प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले बच्चों अगर इस देखो, ये क्वेश्चन हमारा कब का था, 2020 का था, और इस क्वेश्चन के 5 पार्ट थे। यानी क्वेश्चन ये आपका किसका था, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का था। ठीक ना, और ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपके 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। वैसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा जरूर। अगला बोलो, एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग अगर एल्युमिनियम को रिएक्ट किए किससे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ठीक ना, तो आपको पता है एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीज से। ठीक ना, तो हमें क्या है यहाँ पे, मैग्नीज ऑक्साइड है, तो अगर हम एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज। ठीक ना, अब देखो क्या होता है, जब ये एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीज को डिस्प्लेस करेगा। जब हीट करेंगे तो ये मैग्नीज को डिस्प्लेस किया और क्या बनाया, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। ठीक ना, तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये रिएक्शन तो आपके सामने है। ठीक ना, हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड आर फॉर्म। क्या बन रहा है, मैग्नीज बन रहा है और इसके साथ साथ क्या बन रहा है बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका बोलता है फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस यानी Fe2O3 को हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम से रिड्यूस करते हैं, क्या बनता है वो बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा Fe2O3 है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये भी हमारा सॉलिड है और हम लोग इसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम से हीट करते हैं, एल्युमिनियम के प्रेजेंस में, ये भी हमारा सॉलिड है। तो हमारा ये क्या बनेगा बच्चों, ये आयरन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। आयरन को क्या करेगा, रिड्यूस, यानी इससे क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा और एल्युमिनियम अपने साथ क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। इसको बैलेंस करने पाओगे तो 2 हो जाएगा। ठीक ना, अगर हम लोग यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 3 एल्युमिनियम 1 है तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 2। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है, ठीक ना, तो एल्युमिनियम उसको क्या कर रहा है, एल्युमिनियम से जब रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है इन आयरन, और क्या बनाता है बच्चों, Al2O3। अगर हम लोग आयरन की यहाँ पे देखिए बच्चों, तो इसकी जो स्टेट है क्या बच रही है, यहाँ पे हमने लिखा है लिक्विड स्टेट में आपका आयरन थोड़ा मिलेगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो 5वां पार्ट इसका पूछा हुआ था क्वेश्चन, जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन। आप जानते हो कार्बोनेट ओर को अगर हमें प्यूरिफाई करना है, जो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैंने जो सबसे लो भी ना हो, रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल में आते हैं, उन्हें अगर हमें क्या करना होता है बच्चों, अगर हमें उससे जिंक को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग उसका कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है इन ऑप्शंस ऑफ हीट हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करना होता है। ठीक, इन ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, दैट इज नोन एज कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या होता है बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को हीट करते हैं। बोला एंड कैल्सिनेशन जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो भी कार्बोनेट और होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, जब हम लोग जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, ZnCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन करेंगे इसका, तो ये आपका क्या देगा बच्चों, ZnO प्लस CO2 गैस आपकी क्या होगी बच्चों, ये निकलेगी।
ठीक ना। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। और हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सुटेबल फॉर द ऑर्नामेंट। ठीक ना, दो प्रॉपर्टीज आपको गोल्ड की बतानी है जिसकी वजह से इसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक ना, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आपका हमको लगता है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये 2015 या 16 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑर्नामेंट बनाने के लिए गोल्ड को क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहले बात बताओ, कोई भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मिलेबिलिटी आप लोग जानते हो, उसको पतली पतली लेयर के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात डक्टिलिटी यानी थिन वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो जो मेन रीजन लिखो, द मिलेबिलिटी एंड द डक्टिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड टू मेक इट ऑर्नामेंट, पहला का आंसर ये लिख दो। सेकंड में क्या पूछा है, नेम टू मेटल विच आर बेस्ट फॉर कंडक्ट हीट, दो ऐसे मेटल्स का नाम बताना है जो क्या करते हैं बच्चों, अच्छी तरह से हीट कंडक्ट करते हैं। ठीक ना, तो आप लिख सकते हो बच्चों क्या है, सिल्वर गोल्ड को बोला है हीट कंडक्टर, इसके अलावा आप लिख सकते हो एल्युमिनियम लिख सकते हो, इसके बाद आप कॉपर लिख सकते हो, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम का हमारे क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं। ठीक ना, क्योंकि वो क्या होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट के भी होते हैं, और उनकी जो मेलेबिलिटी होती है या हम लोग बात करें उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी हाई। ठीक, अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बच्चों, बोला है नेम द टू मेटल्स विच मेल्ट व्हेन कीप ऑन योर पाम, दो ऐसे मेटल्स का नाम बताओ जिन्हें हम लोग अपनी हथेली पर रखे तो क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, दैट इज क्या होते हैं बच्चों, गैलियम और सीजियम। क्या होते हैं, गैलियम एंड सीजियम, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होंगे, मेल्ट होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक ना, 2020 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी कुछ पूछा था क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और कोई पार्ट था, हाँ क्वेश्चन इसका बी पार्ट में देखो क्या बोला है बच्चों, बोला एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड CaO विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। इतना देखो बच्चों, जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 8 है। सबसे पहले अगर हम लोग कैल्शियम को बनाएंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में कितने भरेंगे, 8। सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, आयनिक बनाना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, सबसे पहले देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो पहले में 2 भरोगे, दूसरे में 8, तीसरे में कितने भरोगे बच्चों, 8 2 10 8 18। अब एक बात बताओ, ये इसके पास अभी कितने बच गए, 2 बच गया। तो कैल्शियम क्या करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, इसका 8 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, ये 2 और 6। अब ये कब बैलेंस होगा, जब ये 2 लेगा। अब ये 2 लेगा, अब देखो कैल्शियम 2 देना चाहता है, ऑक्सीजन यही 2 लेना चाहता है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी ये क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन 2 दे देगा, इसको डोनेट कर देगा। इस तरह ये क्या बनाते हैं, CaO। ठीक ना, इसमें क्वेश्चन में हम क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताना है बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, पहले ऑर्बिट में हम लोग जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको अच्छे से। पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरे में कितना भरा, 8 भरेंगे, 3 2 5 2 7 1 8, 2 8 10 हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, 10 बचे हैं, लेकिन हम लोग कितना मैक्सिमम भर सकते हैं इसमें, 8 भर लेते हैं, 3 तो 5 6 7 8। अभी हमारे पास 2 बचे, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने भर दिए बच्चों, 2। हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 भर दिया, इसमें कितना भरेंगे बच्चों, इसमें हमने भर दिया 6, लेकिन इससे अभी 2 चाहिए, तो ये क्या कर देगा, इसके पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ये इसको क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। समझ सकते हो ना, ये क्या कर देगा, 2 डोनेट कर देगा, यानी ये आपका बना देगा। इसका कितने बचेंगे, 2 8 8 बचेंगे, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 2 अपना दे दिया, और इसके पास क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 और 8 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, 2 लिया है, और इसने क्या किया है, 2 दिया है, इसलिए अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक ना, तो ये देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ समझाया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये क्वेश्चन आएगा नहीं तो इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। देखो बच्चों, अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हमें कितना मिलता है बताओ, एटॉमिक नंबर इसका हमें 12 है मैग्नीशियम का। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 भरेंगे, उसके बाद 8 8 2 10, कितने बच्चे 2, तो हम क्या भर देंगे, 2 भर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मैग्नीशियम हो गया। ठीक, दूसरा बच्चों इन्होंने दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 का मतलब समझ सकते हैं कि पहले में हम लोग 2 भरेंगे, दूसरे में कितने भरेंगे, 6 भरेंगे, ये हो गया हमारा कितना, 8। ठीक, ये हमारा किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। अगर हमसे क्या बोला, गिव 2 जनरल प्रॉपर्टीज कॉमन कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। देखो मैग्नीशियम है, ये 2 क्या दे रहा है, दे देगा किसी को, अगर इसके पास 2 है तो ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन को 2 लेगा तब जाके ये बैलेंस होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये 2- बनाएगा, तो ये एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक ना, इट इन्वॉल्व्स इन आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं बच्चों, ये का कंपाउंड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ठीक ना, तो ये आपके क्या है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई दैट इज आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये आयन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, 2 टाइप के आयनिक कंपाउंड, हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, और दूसरा हमारा होता है कोवैलेंट कंपाउंड, ये होता है
अब कोवैलेंट कंपाउंड कब बनता है, जैसे अगर हम लोग बात करें CaO नहीं सॉरी CO2, ये क्या है, नॉन मेटल बन रहे हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। लेकिन अगर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मैग्नीशियम हमारा मेटल है, ये दे रहा है ऑक्सीजन, नॉन मेटल ये ले रहा है, यानी डोनेशन होता है। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इट हैज, देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज वेरी हाई, ठीक ना। इट हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Mg प्लस आयन एंड O2 माइनस आयन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, हो गया आपका। थर्ड पार्ट में बच्चों इन्होंने क्या पूछा है शो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें क्या करना है बच्चों, इनका फॉर्मेशन बताना है, जो मैंने यहाँ पे आपको फिगर में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर बच्चों हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को यहाँ 2 रख दोगे, दूसरे में कितने रख दोगे, पहले बच्चों 8 रख देंगे, 8 रख देंगे हम लोग ऐसे, ठीक ना, 3 3 6 2 8। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन तो 2 रख दोगे, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक ना, 6 हो जाएगा। अब ये क्या चाहती है, ऑर्बिट चाहती है कि 2 मुझे मिल जाए, और ये चाहती है कि 2 मैं दे दूँ ताकि मैं बैलेंस हो जाऊँ। यही चाहती है 2 8 10, क्योंकि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में बच्चों अभी यहाँ पे एक और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुके हैं, तो ये चाहती है कि ये 2 मैं दे दूंगा तो ये बैलेंस हो जाऊंगा, ये 2 चाहती है कि 2 ले लूंगा। तो Mg जो है, Mg क्या बनाएगा, 2 प्लस बना लेगा, और ऑक्सीजन क्या बना लेगा, 2 माइनस बना लेगा। समझ सकते हो, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 बचेगा, और इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेने के बाद कितने हो जाएंगे, 2 8, ठीक ना। तो इस तरह हमारा क्या बनेगा, MgO, ठीक ना। आप इस पर्टिकुलर फिगर को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, और जब भी आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आए आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। देखो बच्चों क्या बोला है, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस ऑफ ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ठीक ना। एक महत्ता आती है, गंध आती है जब हम लोग एक पर्टिकुलर कंपाउंड्स को हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HCl। नेम द टाइप ऑफ ओर, उस ओर का नाम बताना है विथ वन एग्जांपल। व्हाट स्टेप्स विल रिक्वायर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द enriched ore, also write the chemical equation for the reaction involved in the process। और ये आपका क्वेश्चन है बच्चों 2019 में आया हुआ सवाल है। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो भी कार्बोनेट ओर होती है ना, अगर हम लोग इनको हीट करते हैं, HCl से रिएक्ट कराते हैं, इससे एक हमारी एफर्वेसेंस निकलती है, महक निकलती है, दैट इज द गैस ऑफ CO2, ठीक ना। तो जो हमारी ओर होगी कोई ना कोई कार्बोनेट ओर होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं क्या लिखेंगे, द ओर ऑन ट्रीटमेंट विद HCl प्रोड्यूस ब्रिस्क एफर्वेसेंस, इट मस्ट बी अ कार्बोनेट ओर। वो क्या होगी, कार्बोनेट होगी, ठीक ना। कैलामाइन, ये किसकी ओर होती है बच्चों, जिंक की ओर का नाम होता है कैलामाइन, इज एन इंपॉर्टेंट कार्बोनेट ओर ऑफ जिंक, ठीक ना। कैलामाइन किसकी इंपॉर्टेंट ओर है, जिंक की है। आपसे एक एग्जाम्पल के लिए पूछा था तो हमने इसको ले लिया। अब आपसे बोला है कि आप लोग जिंक को कैसे लोगे, उससे कैसे निकालोगे, तो हमने यहाँ पे बच्चों हीट स्टेप्स लिख रखा है। सबसे बोला है स्टेप्स रिक्वायर्ड टू, इतना लिख सकते हो आप, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, दिस इज डन बाय कैल्सिनेशन। हमने क्या किया, कैल्सिनेशन किया, कॉल्सिनेशन मैंने समझ सकता हूँ। ऑप्शंस ऑफ हीट हम लोग क्या किया, ऑप्शंस ऑफ हीट हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, गर्म किया, हीट किया। तो जब देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, अगर मैंने देखो बच्चों सॉरी, हाँ यहाँ पे है जिंक कार्बोनेट को जो हमने हीट किया बच्चों, इन ऑप्शंस ऑफ एयर कि जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 गैस हमारी बनी। लेकिन बच्चों ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ना, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में आता है। अब जिंक ऑक्साइड ये खुद रिड्यूस नहीं होगा, इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज़ किया बच्चों, कार्बन यूज़ किया है, ठीक ना। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एज जिंक इज मॉडरेटली रिएक्टिव, माने बीच का रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जिंक ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस हीटिंग अलोन, हेंस इट इज रिड्यूस बाय द जिंक यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग क्या किए, कार्बन यूज़ किए हैं इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और हमने इसको क्या किया, जिंक में रिड्यूस किया, और इसके साथ साथ क्या निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके CBSE एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है, ठीक। और कुछ पूछा था इस क्वेश्चन में, बस यही हमसे पूछा था। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, उसको निकालने में जो जो केमिकल रिएक्शन आपको इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनको क्या करना था बच्चों, लिखना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिखा है, स्मेल्टिंग क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ कोक। कोक माने कार्बन के साथ किसी भी मेटल एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करना, दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में। स्मेल्टिंग पूछ सकता है, कैल्सिनेशन पूछ सकता है, रोस्टिंग पूछ सकता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। स्मेल्टिंग समझ ली, कार्बन से क्या करना, किसी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना। कैल्सिनेशन मैंने ऑप्शंस ऑफ, इन ऑप्शंस ऑफ हीट किसी चीज़ को, इन ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन किसी और को हीट किया जाता है, इसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी और को क्या किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 किसी और को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चों इन्होंने क्या पूछा है, बोला है कार्बोनेट मेटल ऑफ 2T, या मान लेते हैं T इज अबॉन्डेंट इन अर्थ क्रस्ट। एक कार्बोनेट मेटल है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट
हाइड्रोक्साइड यूज एट व्हाट इसमें, इसका हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों हम लोग देखें तो हम किसका हम लोग यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, CaOH2 यही तो यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। आइडेंटिफाई मेटल्स, हमारा मेटल्स तो हम लोग यहीं से समझ सकते हैं, मेटल क्या है हमारा बच्चों, मेटल हमारा X है, X इक्वल टू क्या है कैल्शियम है, हो गया। कैल्शियम की कार्बोनेट और आप जानते हो CaCO ये होती है, कोई बात नहीं है। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड, इस कार्बोनेट और को हमें ऑक्साइड में करना है बच्चों, तो सिंपल से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हिट करेंगे तो हमारा बनेगा CaO प्लस CO2 गैस निकलेगी, ठीक ना। तो ये हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जब हम लोग इसको हिट करेंगे तो ठीक। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट या वाटर इन अर्थ क्रस्ट, ये तो हमने हो गया। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग हेंस मेटल ऑक्साइड, ये दूसरा पार्ट हो गया। CaCO3 इज स्ट्रांगली हिटिंग इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, ऑब्सेंस ऑफ एयर मैंने इसका क्या करना हम लोग बच्चों, कैल्सिनेशन कर रहे हैं टू गेट मेटल ऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, हो जाएगा। और भी कुछ पूछा है इस क्वेश्चन में हमसे, नहीं देखो ये बहुत टर्म 1 में आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है बच्चों जिंक इज अ मेटल फाउंड इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, आपको मिडिल में मिलता है, सही है। इन द नेचर इट इज फाउंड अ कार्बोनेट, जिंक और जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, कोई बात नहीं। मेंशन द स्टेप कैरिड आउट इन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ओर सपोर्ट दिस रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों देखो ये 2013 में पूछा गया सवाल है, ये ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर भी डिस्कस किया है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू मेटल ऑक्साइड दिस इज डन बाय कैल्सिनेशन। अगर कोई हमारा मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक ना, तो उसको अगर हमें क्या करना है, कार्बोनेट और है उसकी, अगर हमें उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे पहले हम लोग उसका करते हैं बच्चों कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन माने इन ऑब्सेंस ऑफ हीट को हम लोग क्या करते हैं, या इन ऑब्सेंस ऑफ हीट कह सकते हैं, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक ना। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस और स्ट्रांगली इन द ऑब्सेंस हीट, स्ट्रांगली इन द ऑब्सेंस ऑफ हीट, इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, दिस जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज द जिंक ऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को या जिंक कार्बोनेट को सॉरी, जब हम लोग जिंक कार्बोनेट को इन ऑब्सेंस ऑफ एयर जब हीट करते हैं, या थोड़ा भी ऑक्सीजन, थोड़ा कम मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करके हीट करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। अब हमें पता है, अभी मैंने ये क्वेश्चन ऊपर भी किए हैं बच्चों, कि जब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब जिंक ऑक्साइड है ये मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक ना। तो इसको अगर हमें रिड्यूस करना है, इससे जिंक निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे होगा बच्चों, कार्बन यूज करते हैं, और इस प्रोसेस को हमने ऊपर भी बताया है दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन का, और इसके हमने सारे क्वेश्चन लिख लिए, ये सारा क्वेश्चन हमने ऊपर ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। बोला है जिंक सल्फाइड इज हीटेड इन एयर, हमारे पास बच्चों जिंक सल्फाइड है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं इन ऑप्शंस, इन क्या बोला है, हीटेड इन एयर। हमने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ हीट में इसको, प्रेजेंस ऑफ एयर में हमने जब इसको हीट करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब किसी सल्फाइड और को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, दिस इज नोन एज रोस्टिंग। और ये हमारा बच्चों मिल जाता है जिंक ऑक्साइड प्लस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। ये हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग आप लोग को आती है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो ये हमारा ये रिएक्शन मिल जाता है। उसके बाद क्या बोला है, जिंक कार्बोनेट इज कैल्सिनाइड, जैसे हम लोग जिंक कार्बोनेट है इसको कैल्सिनाइड, अभी तो हमने ऊपर इसको किया है, इन ऑब्सेंस ऑफ एयर इसको क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, इसको हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं, और इससे हमारा मिलता है ZNO, ठीक ना। ये सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस CO2 ये क्या होती है, गैस होती है। देख सकते हैं बच्चों ये हमारा 2014 का पूछा गया सवाल है, हो जाएगा। देखो बच्चों दोनों में हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड। अब इससे आगे ये प्रोसेस हो या ये प्रोसेस हो, अगर हमें जिंक लाना है तो अब ZNO, तो हमें कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यानी इसकी स्मेल्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक ना। तब हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से मिलती है जो भी चीज़ें, कार्बन मिलती है यानी जिंक मिलती है, हमें क्या करना है, कार्बन से रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जिंक क्या है बच्चों, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज की मिडिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोला है नेम द फॉलोइंग मेटल दैट कैन बी कट विथ नाइफ। हमें पता है सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, सोडियम एंड पोटेशियम। लस्टरस नॉन मेटल कौन होता है बताओ, एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या होता है, लस्टरस होता है, तो दैट इज नोन एज आयोडीन। क्या होता है बच्चों, आयोडीन होता है, ठीक, क्या होता है आयोडीन, इसको केवल सोडियम रखो। आगे हम लोग बच्चों बात करें, ये बोल रहा है मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, हमें पता है मरकरी होता है। आगे हम लोग होता है मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल एलिमेंट्स, कौन होता है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है, इसके साथ से डक्टाइल होता है, दैट पर्टिकुलर मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, वो क्या होता है, गोल्ड होता है। सबसे ज़्यादा जो मेलेबिलिटी होती है या डक्टिलिटी होती है, दैट इज नोन एज गोल्ड। मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों सिल्वर। और ये होता है नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म, आपको पता है कार्बन डायमंड भी बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है, बकमन फ्लोरेंस भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती है। हाउर एलॉय बेटर दैन द मेटल्स, एलॉय बेटर्स वो है
ठीक ना। गिव कंपोजिशन ऑफ सोल्डर एंड एमलगम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ये आपका क्या होता है बच्चों, जहाँ पे आपके एमसीक्यू आते हैं वहाँ पे भी पूछा जाता है। हाउ आर एलॉय बेटर देन मेटल्स, एलॉय क्या होते हैं बच्चों जनरली, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, मोर रेसिस्टेंस होते हैं टू मोर कोरिसिव भी होते हैं, हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक ना। ये आप क्या करोगे, ये जब एलॉय पूछेगा तो एलॉय की प्रॉपर्टी लिख दोगे, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, मोर रेसिस्टेंट टू कोरिजन, मैंने उनका कोरिजन नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोल्डर इज द एलॉय ऑफ, सोल्डर को पूछा था किसका एलॉय है, तो बच्चों ये लीड और टीन का है, किसका है, लीड और टीन। सोल्डर किसका बना हुआ है, लीड और टीन को एक जब हम लोग फिक्स रेशियो में मिलाते हैं दैट इज नोन एज सोल्डर। एमलगम इज द एलॉय ऑफ मरकरी एंड अनदर मेटल, जब हम लोग किसी भी अदर मेटल का मरकरी के साथ उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, मिक्स करते हैं इन फिक्स प्रोपोर्शन, दैट पर्टिकुलर टाइप्स एलॉय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एमलगम को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एलॉय को हम लोग एमलगम नाम देते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है, समझ गए आप लोग।